हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और हमारे खास कार्यक्रम ग्रह गोचर और उनकी चाल में। बुधदेव का राशि परिवर्तन। बुधदेव 9 मई को अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे, अपनी शत्रु राशि को छोड़कर अपनी मित्र राशि में आएंगे, वृषभ राशि में, और यहाँ पर वह 24 मई तक रहेंगे, देर रात्रि तक। बुधदेव के वृषभ राशि में जाने से किस राशि को क्या प्राप्त होने वाला है, इसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से की जा रही है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ सूचनाएं। पहली सूचना, यदि आप हमारे दूसरे चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप उन्हें भी सब्सक्राइब कर सकते हैं चाहें तो। दूसरा, यहाँ जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है मात्र बुधदेव के राशि परिवर्तन का ही हाल दिया जा रहा है। सटीक भविष्यवाणी के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का ज्ञान होना परम आवश्यक है, वर्ष कुंडली का ज्ञान होना परम आवश्यक है। उसके बाद इस फलादेश का समावेश अगर आप करते हैं तब आपको एक बेहतर भविष्यवाणी की प्राप्ति हो सकती है। बुधदेव से संबंधित कुछ उपाय भी बताए जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जो जातक जातिकाएं हैं उनके लिए जो ये बुधदेव का गोचर है वह दूसरे भाव में होने वाला है। वाणी का स्थान है दूसरा स्थान, और कारक की स्थिति शुक्रदेव ऑलरेडी बैठे हुए हैं। खास तौर से जो गायकी का काम करते हैं, जो गले से अपना कार्य करते हैं, जो अपनी आजीविका चलाते हैं, उनमें हम लोग भी हैं, ज्योतिषी वगैरह भी। सिंगिंग को जो करते हैं, जो वाणी के प्रभाव से अपने कार्य करते हैं, लाइक मार्केटिंग का जो कार्य करते हैं, उन्हें जबरदस्त सफलता मिलने का योग बनेगा। वाणी में माँ सरस्वती का वास होगा, जो कहेंगे वो पूरी होंगी चीज़ें, यदि वाक सिद्धता है उनके पास। तो हर चीज़ की दर्शकों एक कंडीशन भी होती है, चलिए वो मैंने बता दिया आपको। खास तौर पर यहाँ पर एक नेगेटिविटी भी बन रही है। गले से संबंधित कोई हल्का फुल्का परेशानी भी क्रिएट हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। वाणी से संबंधित एक दोष भी उत्पन्न हो सकता है, इसलिए ज़्यादा बोलने से बचें, कम बोलें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वाणी के दम पर ही आपके शत्रु भी बढ़ सकते हैं। धन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर षष्ठेश का संबंध दूसरे भाव से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ धन तो बढ़ेगा, लेकिन लोन आदि की मदद से कर्ज की स्थितियां बन सकती हैं। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, सावधान रहना होगा, बाकी आपकी इच्छा है। वृषभ लग्न वृषभ राशि के जो जातक हैं, लग्न भाव में ही गोचर होने वाला है। पंचमेश की स्थिति और द्वितीयेश की स्थिति लग्न भाव में, यह एक शुभ योग है। थोड़ा सा खर्च बढ़ेगा, जो जमा पूंजी है वो थोड़ी कम हो सकती है। जो पहले ज्यादा खर्च हो रहा था उससे मुक्ति मिलेगी। बचत यानी कि थोड़ी कम होगी। स्पेकुलेटिव गेन्स होने का यहां पर योग दिखाई दे रहा है। संतान की तरक्की होने का योग दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं केंद्र त्रिकोण राजयोग का यहां पर निर्माण हो रहा है, जिसके चलते आपको यश मान सम्मान और आरोग्य की प्राप्ति होगी। प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंध अच्छे होंगे, ज्ञान बुद्धि विवेक बढ़ेगा, एनालिटिकल आपकी एबिलिटी बढ़ेगी। तो यह गोचर आपके लिए शुभ है। मिथुन लग्न मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए लग्न भाव के मालिक होते हुए दूसरे भाव में गोचर करेंगे। सुख भाव के भी मालिक हैं, दूसरे भाव में गोचर करेंगे। ज्योतिष का एक सिद्धांत है कि जब भी कोई शुभ भावों का मालिक दूसरे स्थान में चला जाता है तो उस भाव की हानि करता है। इस सिद्धांत को अगर हम माने तो यहाँ पर सेहत को लेकर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, इसलिए सेहत का अपना ध्यान रखना है आपने। सुखों को लेकर खर्च का योग दिखाई दे रहा है। कंफर्ट जोन को बढ़ाने के लिए खर्च करना पड़ेगा। भूमि प्रॉपर्टी मकान वाहन का खर्च होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। यह आपको थोड़ा सा संभलना होगा। यहाँ पर यह गोचर आपके लिए थोड़ा मध्यम और केयरफुल वाला कहा जा सकता है। थोड़ा इसमें आपको सतर्क रहना होगा। कर्क लग्न है, कर्क राशि है, तो एकादश स्थान पर बुधदेव का यहाँ गोचर हो रहा है।
और बुधदेव एक द्वादश और पराक्रम भाव के मालिक होते हुए, खर्च भाव के मालिक होते हुए एकादश स्थान पर बैठेंगे, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अपने पराक्रम से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। जितना प्रयास करेंगे उतनी आपकी इच्छाओं की, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। आपके गेंस आपके प्रयास के अनुरूप रहेंगे, उनके प्रोपोर्शनेट में रहेंगे जितने आप एफर्ट करेंगे। बाहरी क्षेत्रों से इनकम, बाहरी क्षेत्रों से मदद मिलने का योग, इनकम और खर्च लगातार बना रहे, ऐसा योग दिखाई दे रहा है। छोटे भाई बहनों का सुख थोड़ा बढ़ सकता है, बड़े भाई बहनों की थोड़ी हानि का योग दिखाई दे रहा है। उनके साथ अपना तालमेल जो है वह थोड़ा अच्छा बना कर रखें। तो यहाँ भी मध्यम प्रभाव दिखाने वाला होगा। सिंह लग्न सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो यह गोचर रहने वाला है वह दशम भाव में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कर्म स्थान पर बन रहा है। द्वितीयेश की स्थिति और एकादशेश की स्थिति कर्म स्थान पर। धन की दृष्टि से यह जो योग है वह बड़ा शुभ है। धन बढ़ने का योग बनेगा, कुटुंब में वृद्धि का योग बनेगा, बैंक बैलेंस सेविंग बढ़ सकती है। कैरियर में आपके कुटुंबीजन आपकी मदद कर सकते हैं, आपके बड़े भाई बहन, आपका परिवार आपकी मदद कर सकता है। कहीं ना कहीं ऐसा योग दिखाई दे रहा है। अड़ोसी पड़ोसी तो नहीं, बड़े भाई बहन वह आपकी मदद करने को तैयार रहेंगे आपके कैरियर में। रोजगार नहीं है, कैरियर की कोई शुरुआत हो सकती है ऐसे समय में, ऐसा योग दिखाई दे रहा है। तो यह जो गोचर है वह आपके लिए शुभ फल देने वाला है। कन्या लग्न कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो यह गोचर रहेगा वह भाग्य स्थान पर हो रहा है। कर्माधिपति योग का यहाँ निर्माण हो रहा है। लग्नेश की स्थिति भाग्य स्थान पर, केंद्र त्रिकोण का राजयोग बन रहा है यहाँ पर भाग्य स्थान पर, बड़ा ही शुभ योग है। कैरियर में सफलता मिलेगी भाग्य के दम पर, भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य भरपूर साथ देगा, क्योंकि भाग्येश की स्थिति भी भाग्य स्थान पर बनी हुई है। यह सबसे शुभ स्थान है। मैं यूं कहूंगा कि यह सबसे शुभ समय कहा जा सकता है कन्या लग्न कन्या राशि के जातक जातिकाओं के लिए। इनका भाग्य बहुत चमकने वाला है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। धार्मिक मांगलिक आध्यात्मिक कार्यों का भी आयोजन होगा, सफलताएं प्राप्त करेंगे। मनपसंद जगह पर ट्रांसफर होने का भी योग बन सकता है। फ्यूचर की प्लानिंग जबरदस्त तरीके से होगी, उसमें कामयाबी मिलेगी। तुला लग्न तुला राशि के जो जातक जातिकाएं हैं उनके लिए जो यह गोचर रहने वाला है वह अष्टम भाव में रहने वाला है। भाग्येश और द्वादशेश होते हुए अष्टम भाव में। यहाँ पर 3 योग बन रहे हैं। पहली चीज, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, भाग्येश कमजोर हो जाएगा, भाग्य निर्बल हो जाएगा। थोड़ा सा भाग्य को बढ़ाने के लिए जो मैं आपको उपाय बताऊंगा अंत में वह कर लेना। दूसरा, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, पिता है, उनके साथ संबंध खराब हो सकते हैं, उनका आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा, उनकी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, उसको लेकर थोड़ी सी चिंता बनेगी। द्वादशेश की स्थिति अष्टम भाव में विपरीत नामक राजयोग का निर्माण करेगी। आपको विषम परिस्थितियां देखने के बाद सफलता का योग बनेगा, यानी कि सफलता तो मिलेगी लेकिन पहले विषम परिस्थितियां देखनी पड़ेंगी, उसके बाद पहले चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद सफलता मिलेगी। तो यह आपके लिए गोचर जो है वह थोड़ा सा सतर्कता वाला कहा जा सकता है, थोड़ा सतर्क रहना होगा। वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के जो जातक जातिकाएं हैं उनके लिए यह गोचर 7th हाउस में हो रहा है। अष्टमेश और एकादशेश, मूल त्रिकोण राशि कहाँ है? एकादशेश की। लाभ होने का योग बनेगा यहाँ पर। ससुराल पक्ष से कुछ खुशियों में वृद्धि हो सकती है। आपके जो मित्र वर्ग हैं उनसे आप अपना जीवन साथी या फिर व्यवसाय में पार्टनर चुन सकते हैं। यह योग जरूर घटित होगा। जिसके साथ यह घटित होगा, अगर यह वीडियो देख रहा है, आगे घटित होता है तो इस समय में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, पार्टनर्स का गेन होने का योग बनेगा, विवाह के लिए प्रस्ताव आएंगे, इनकम का योग आपके जीवन साथी और आपकी पार्टनरशिप के माध्यम से बनेगा। यह गोचर आपके लिए मतलब कहीं ना कहीं लगभग शुभ ही कहा जा सकता है। हालांकि अष्टमेश की स्थिति है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है कि एक पार्टनर जाए और दूसरा आए, एक पार्टनर जाए और दूसरा उसका स्थान ले ले। पार्टनर्स के परिवर्तन का यहाँ पर योग बन रहा है।
फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी का एक रिलेशनशिप टूट गया तो अब दूसरे की यहाँ पर आने का भी योग दिखाई दे रहा है। इस समय में वो सब हो सकता है। धनु लग्न धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह गोचर बनेगा छठे भाव में। सप्तमेश की छठे भाव में स्थिति, कर्मेश की छठे भाव में स्थिति, यह गोचर इनके लिए शुभ नहीं दिखाई दे रहा। कॉम्प्रोमाइज की स्थितियां बनेगी। कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो दाम्पत्य जीवन का सुख बढ़ेगा। कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो पार्टनर्स के साथ तालमेल ठीक रहेगा, नहीं तो गड़बड़ होने का योग। और संघर्ष की स्थितियां यहाँ दिखाई दे रही हैं। हाँ, अगर कोई कंपटीशन है उसमें आपको सफलता मिल सकती है। इस समय में कोई इंटरव्यू है तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। कैरियर के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा सावधानी भरा यह समय रहेगा। मकर लग्न मकर राशि के जो जातक जातिकाएं हैं उनके लिए जो यह गोचर रहेगा वह पंचम भाव में हो रहा है। भाग्येश की स्थिति पंचम भाव में, षष्ठेश की स्थिति पंचम भाव में। भाग्य स्थान के भी मालिक हैं। कहीं ना कहीं भाग्य के दम पर संतान की प्राप्ति का योग बनेगा। संतान के सुख में वृद्धि होगी तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ की स्थितियाँ भी बनेंगी। ज्ञान बुद्धि बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ऐसा योग दिखाई दे रहा है। तो यह मिला जुला प्रभाव है मकर लग्न मकर राशि के जातकों के लिए। ऑलरेडी संतान भाव के अंदर शुक्र महाराज स्वयं राशि के बैठे हुए हैं तो चीज़ों को संभालेंगे। शुभता ही यहाँ पर अधिक देखने को मिलेगी, ईश्वर करेगा। कुंभ लग्न कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो यह गोचर है वह 4th हाउस में हो रहा है। अष्टमेश की स्थिति 4th हाउस में और तृतीयेश की स्थिति 4th हाउस में। तो यहाँ पर एक केंद्र त्रिकोण का भी राजयोग बन रहा है। शुभता की दृष्टि से यहाँ पर अगर हम बात करें तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनेगा तो सफलताएं मिलेंगी। संतान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, घर परिवार के माध्यम से। और अगर हम बात करें यहाँ पर अष्टमेश के हिसाब से तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि कोई रुका हुआ अटका हुआ धन प्राप्त हो, जिससे आपकी भूमि प्रॉपर्टी मकान वाहन बन जाए। वसीयत में कुछ आपको प्राप्त हो जाए, ऐसा योग दिखाई दे रहा है। ससुराल पक्ष से भी कुछ प्राप्त होने का यहाँ पर योग दिखाई दे रहा है। और ससुराल पक्ष के माध्यम से कुछ घटनाएं घटित होंगी। मीन लग्न मीन राशि के जो जातक है उनके लिए यह गोचर तीसरे भाव में हो रहा है। सप्तमेश की तीसरे भाव में स्थिति और चतुर्थेश की तीसरे भाव में स्थिति यह कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन का योग बना सकती है, रोजगार के परिवर्तन का योग बना सकती है। कुछ ना कुछ पराक्रम दिखाते हुए यहाँ नजर आएंगे, हिम्मत करते हुए नजर आएंगे। चलिए, इस समय में आप थोड़ा सावधान भी रहें, कुछ खास प्रभाव यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। अब एक बात और बता दूं, 16 मई तक, 9 मई से 16 मई तक बुध देव अस्त की पोजीशन में रहेंगे तो इतना जो प्रभाव जो बताया गया है ये इतना शायद नहीं भी मिलेगा। हाँ, जो उसके बाद 16 के बाद 24 तक का समय होगा उसमें कुछ आपको प्रभाव ये थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। बुध ग्रह को शुभ करने के 5 उपाय मैं बता रहा हूँ। पहली चीज़, बहन, बेटी, बुआ, मौसी, साली, इनको खुश रखने का प्रयास करें। दूसरा, घर में तुलसी जी का पौधा जरूर लगाएं, नित्य देखभाल करें, सुबह में जल और सांध्य काल के समय दीपक प्रज्वलित करें। तीसरा, किसी किन्नर को हरे वस्त्र, हरी चूड़ियाँ, थोड़ी सी रुपयों के साथ आप दान कर सकते हैं और आशीर्वाद लें बुधवार के दिन। चौथा, नाक बिंधवा सकते हैं, 96 घंटे के लिए नाक बिंधवाएं। एक लाल किताब का उपाय है, बड़ा कारगर उपाय है। स्त्रियां तो करती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं चाहे तो। और अपनी नाक साफ करते रहें, यह भी एक उपाय है। और 5वां उपाय, श्री हरि श्री विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। चलिए दर्शकों, आशा करते हैं आने वाला समय आपके लिए मंगल में हो। इसी शुभकामना के साथ फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।